नमस्कार दोस्तों, आप जरा अपने आसपास देखिए। स्कूल जाती हुई बच्चियों को, कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चों को और बराबरी की बातें करते हुए लोगों को। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक आदमी उस समय हिम्मत न करता तो शायद ये सब आसान न होता। आज मैं आपको किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, बल्कि सोच बदल देने वाले इंसान महात्मा ज्योतिबा फूले जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था, न ज़्यादा पैसा था और न ही ज़्यादा परिवार में रुतबा था। लेकिन जो चीज़ अलग थी वह था सोचने का तरीका। बचपन में जब उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, कुछ बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया और यही सवाल बाद में समाज के लिए खतरा बन गया। ज्योतिबा फूले मानते थे कि अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो वह हमेशा दबाया जाएगा। उस समय पढ़ाई सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित थी। लड़कियों की पढ़ाई की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन ज्योतिबा फूले ने यहीं से ठान लिया कि शिक्षा सबके लिए होगी। ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो समाज उनके ऊपर भड़क उठा। लोग रास्ते में गाली देते, पत्थर फेंकते और उनके ऊपर कीचड़ उछाला करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फूले रोज अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थीं, क्योंकि उन्हें पता था आज नहीं रुकी तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। ज्योतिबा फूले ने कभी डर कर बात नहीं की। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, ईश्वर ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। उनका विरोध पंडितों, ठेकेदारों और झूठी परंपराओं से होता था। उन्होंने सवाल किया, अगर भगवान सबका है तो मंदिर के दरवाजे कुछ लोगों के लिए ही क्यों हैं? ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी सिर्फ किताब नहीं थी, वो एक चोट थी समाज के झूठ पर। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे इंसानों को धर्म और जाति के नाम पर गुलाम बनाया गया। यह किताब आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी की तब थी। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया। इसका मकसद था अंधविश्वास तोड़ना, बराबरी सिखाना और इंसान को उसकी पहचान दिलाना। यह आंदोलन नहीं था, यह एक जागृति थी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो आग जलाई वह आज भी जल रही है। हर पढ़ती लड़की में, हर सवाल पूछने वाले बच्चे में और हर बराबरी की आवाज़ में ज्योतिबा फूले अभी भी जिंदा हैं। ज्योतिबा फूले ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कलम उठाई। और यकीन मानिए, कलम की ताकत कभी कभी तलवार से भी ज़्यादा होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से जुड़ी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।